अस्सलाम वालेकुम। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉनिक गाउट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्यूट गाउट को और एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट को। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक गाउट के ट्रीटमेंट को कि क्रॉनिक गाउट की कंडीशन में हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं और कौन कौन सी ड्रग्स जो है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो 3 तरीके की ड्रग्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दी फर्स्ट वन आर यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर के हम यूरिक एसिड की सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर दें और जो है हम बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज़ इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिकोसूरिक ड्रग्स आर दोज ड्रग जो कि हमारे पास यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं। इस पर हमारे पास प्रोबेनिसिड, बेंजब्रोमेरोन और सल्फिनपायराजोन आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम तीसरी स्ट्रेटजी की बात करें तो हम वो ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करे, जिस पे पेगलोटिकेस आ जाती है हमारे पास। तो यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर की अगर हम बात करते हैं जिस पे एलोप्यूरिनॉल और फिबोक्सोस्टेट है, इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारे पास होता क्या है कि हाइपोजेंथीन जो है वो जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के ज़रिए जेंथीन में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो जेंथीन है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वो भी जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के ज़रिए। अब ये ड्रग करेगी क्या, जिसमें हमारे पास एलोप्यूरिनॉल और फिबोक्सोस्टेट है। फिबोक्सोस्टेट और एलोप्यूरिनॉल जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम पे जाके एक्ट करेंगी, हाइपोजेंथीन को जेंथीन में कन्वर्ट नहीं होने देंगी। अगर हमारे पास हाइपोजेंथीन जेंथीन में कन्वर्ट हो भी गया है और इसके बाद अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो हमारे पास ये जो जेंथीन है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ड्रग है वो जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के ऊपर आके एक्ट करेगी और उसको इनहिबिट कर देगी। सेम एंजाइम हाइपोजेंथीन को जेंथीन में कन्वर्ट करवा रहा है और जेंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करवा रहा है। तो हम किसी भी स्टेप पे जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड क्लास की अगर हम बात करें तो हमारे पास यूरिकोसूरिक ड्रग्स है, ऐसी ड्रग्स जो कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करती हैं। इसमें प्रोबेनिसिड, बेंजब्रोमेरोन, सल्फिनपायराजोन है हमारे पास। ये क्या करती हैं, ये जो है आपके पास यूरिक एसिड की जो एक्टिव ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करती हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और यूरिन में जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है इसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लास्ट स्ट्रेटजी हमारे पास है दोज ड्रग्स डेट इंक्रीज द यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इस पर हमारे पास पेगलोटिकेस है। पेगलोटिकेस जो है हमारे पास ये रिकम्बिनेंट फॉर्म है यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम की, और उस एंजाइम को हम यूरिकेस भी कहते हैं, जो कि हमारे पास करता क्या है, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है। एलेंटोइन बेसिकली हमारे पास वाटर सोल्यूबल नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जो कि इस फॉर्म में यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है और इस तरीके से हमारे पास जो है बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। क्या कर रहा है पेगलोटिकेस? पेगलोटिकेस हमारे पास एंजाइम है हमारे पास यूरिकेस, जिसकी ये रिकम्बिनेंट फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है वो करता क्या है, वो जो है यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर रहा होता है जो कि वाटर सोल्यूबल नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। तो पेगलोटिकेस का भी सेम मैकेनिज्म यही हुआ कि वो यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करेगा। एलेंटोइन जो है नॉन टॉक्सिक है और वो यूरिन से स्क्रीट आउट हो जाएगा। इस तरीके से आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज़ होगा और आप इससे जो है गाउट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लो प्योरीन डाइट लेते हैं, जैसे कि हम जो है फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल, होल ग्रेन, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ करें और नट्स वगैरह यूज़ करें तो हम जो है गाउट की कंडीशन को जो है ओवरकम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए उस पर ये जो है कुछ सी फूड्स हैं, ऑर्गन मीट्स है
और इसके अलावा अल्कोहल की जो है प्रिवेंशन है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हमें नहीं लेनी। तो इस तरीके से जो है शेलफिश भी जो है यूज़ नहीं करनी, और डिफरेंट सी फूड्स जो है यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं, तो उनसे भी जो है हमें प्रिवेंशन करनी है। तो इस तरीके से जो है हम यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं अपनी डाइट में। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।